नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय असम के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आज कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। इसके अलावा 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। ये नई रेल सेवाएं पूर्वोत्तर उत्तरी भारत के बीच रेल संपर्क को मजबूत करेगी, जिससे कि लोगों के लिए सुरक्षित, अधिक सुविधाजनक यात्रा संभव होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा केवल विकास परियोजनाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें भावनात्मक जुड़ाव भी साफ नजर आया। काजीरंगा की धरती पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने अनुभव भी साझा किए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये जगह उनके दिल के कितने करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आज बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। बीते 1-1.5 वर्षों की अगर बात करें तो जनता का भरोसा लगातार बढ़ा है। वजह यही रही है कि लगातार बीजेपी की जीत होती आ रही है। आज 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। तो काजीरंगा कॉरिडोर को लेकर भी यहां पर बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दौरे के दौरान 2 बड़ी सौगातें यहां पर दी हैं, यानी कि 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी यहां दिखाई है। काजीरंगा कॉरिडोर की आधारशिला यहां पर रखी है कि नॉर्थ ईस्ट अब विकास के हाशिए पर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा। नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है। आज असम में बीजेपी सरकार जिस प्रकार घुसपैठ से निपट रही है, जिस प्रकार हमारे जंगलों को, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को, आप लोगों की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कर रही है, उसकी आज बहुत प्रशंसा हो रही है। ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आपके भले के लिए है कि नहीं है? लेकिन आप जरा ये भी सोचिए साथियों कि कांग्रेस ने असम के साथ क्या किया? सिर्फ सरकारें बनाने के लिए, कुछ वोट पाने के लिए असम की मिट्टी को घुसपैठियों को सौंप दिया। कांग्रेस ने दशकों तक असम में सरकारें बनाई। इस दौरान लगातार घुसपैठ बढ़ती गई। तो आखिरकार कितना महत्वपूर्ण यह दौरा रहा है, कितनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। आपको यह भी बता दें कि जहां पर 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, तो दूसरी तरफ की अगर बात करें तो काजीरंगा कॉरिडोर क्यों खास है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल 6,950 करोड़ रुपए की लागत से यह बना हुआ है एक बड़ा प्रोजेक्ट। ये है 6,000 से ज्यादा की, यहां पर 6,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना। ये पर्यावरण संवेदनशील नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो काजीरंगा कॉरिडोर किस वजह से खास है? 86 किलो लंबा है ये काजीरंगा कॉरिडोर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता कि 35 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ये है। तो काजीरंगा कॉरिडोर अपने आप में आखिरकार किस वजह से ये खास है, इसके बारे में जानवर जो हैं वो बिना किसी रुकावट के आवाजाही कर सकेंगे, इस मामले में भी ये बहुत ज्यादा खास है। तो ऐसे में काजीरंगा कॉरिडोर क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसकी खासियत है? काजीरंगा नेशनल पार्क में भी टूरिज्म को बढ़ावा इससे मिलेगा। इसके देखते हुए भी आखिरकार एक बड़ी सौगात यहां पर इसको लेकर, जहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो इससे भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा यहां पर पर्यटकों को मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं देखिए 6,950 करोड़ की लागत से यह बना हुआ है। कुल मिलाकर देखिए यहां पर एक
बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है को लेकर कि दूसरा दिन उनका दौरे का रहा है। और ऐसे में अब देखिए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बड़ी सौगात यहां पर दे रहे हैं। अब खबरों में आगे बात करते हैं बिलासपुर की, जहां पर बिलासपुर रेल मंडल में 22 जनवरी को सांसदों की एक अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक के जरिए क्षेत्र की रेल समस्याओं, इसके अलावा जनता की मांगों को सीधे रेलवे प्रशासन, रेलवे बोर्ड तक पहुंचाया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने मंडल क्षेत्र के 8 लोकसभा, 3 राज्यसभा सांसदों को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया है। खास बात तो यह है कि इस बैठक की अगर बात करें तो यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब केंद्र सरकार का आम बजट जल्द ही पेश होने वाला है। बैठक में यात्री सुविधाओं के विस्तार, नई ट्रेनों के परिचालन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बाइक और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर यहां पर हुई है, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलती शक्तिनगर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम के लिए भी शव को किया गया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने तेज रफ्तार को लेकर यहां पर संभावना जताई है कि तेज रफ्तार की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में भी कोहराम मच गया है। अब चलिए खबरों में आगे बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर अमरोहा में मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं से भरी वैन रोडवेज बस से आमने सामने टकरा गई हैं दोनों ही। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा सैंदगली थाना क्षेत्र में हुआ है, जब ब्रजघाट से लौट रही इको वैन बस के पीछे से जाकर टकरा गई है। पुलिस एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सब अचानक ही पलटी। कितने लोग थे? यहाँ में है 2 लेडीज ही, 13 बंदे हमें। किस से चोट आई है इसमें? स्वराज, विद्याराम, कंचन और 3 लोगों का आई है। मौके पर किसी की मृत्यु भी हुई है क्या? प्रेमपाल। अच्छा। मृत्यु प्रेमपाल की भाई। अच्छा। हाँ। घर को जा रही है क्या? हाँ, घर पर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और थाना क्या तुम्हारा? फैजगंज बेटा। अच्छा। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर यूपी के कानपुर की अगर बात करें तो यहां पर मकनपुर वसंत मेले का शुभारंभ हुआ है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, डीसीपी MS काशिम अबीदी ने दरगाह पर चादर पोशी कर यहां पर माथा टेका, मनचैन दुआ मांगी। मेला समिति की तरफ से अतिथियों का पगड़ी बांधकर, माला पहनाकर, साथ ही तिलक लगाकर पारंपरिक स्वागत यहां पर किया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। मेले में सरस्वती माता, मदार साहब दोनों की ही पूजा होती है। मकनपुर मेला पशु मेले के रूप में भी प्रसिद्ध है, जिसमें देश भर से पशु व्यापारी आते हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर पशु की खरीद बिक्री भी यहाँ पर होती है। पास के कन्नौज, फरुखाबाद, इटावा, इस सब इलाके में जो एक मशहूर कस्बा हमारा मकनपुर है, और बाबा मदार शाह की यहाँ पे दरगाह है, जिसपे कि सैकड़ों वर्षों से सभी अकीदतमंद, सभी श्रद्धालु आते रहे हैं। और ये परंपरागत मेला है और इस बार 607वें मेले के रूप में मनाया जा रहा है। और ये भारत की गंगा जमुनी तहजीब का एक मकाम है, एक पहचान है। तो यही हम लोगों ने प्रार्थना करी है मेरे द्वारा और डीसीपी साहब द्वारा, सबको सद्बुद्धि रहे, शांति रहे, अमन रहे और उन्नति और अब मेले के विषय लोगों का जैसे नजरिया बदलता रहता है और ये पब्लिक का जुड़ाव है यहाँ से, परंतु बहुत सारे कारणों से मेलों में कम या ज़्यादा लोग होते हैं, परंतु वो समाज को तय करना है, दिशा तय करनी है। जैसा आप सभी अवगत हैं कि यहाँ पर कस्बा मकनपुर में थाना क्षेत्र रौर लगता है और यहाँ पर एक ऐतिहासिक मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगा है और इसमें भारी संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे मेला भी लगता है, यहाँ पे घोड़े की खरीद फरोख्त होती है
और सामान्यतः पर डे यहाँ पर जो लोग आने की संख्या है वो 10 से 20 हज़ार होती है। इस चीज़ के दृष्टिगत यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो हमारा फोर्स है वो लगातार यहाँ पर 24/7 लगातार डिप्लॉयमेंट रहती है। कुछ QRTs यहाँ पर लगाई गई हैं, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है यहाँ पर QRTs लगाई गई हैं। जो यहाँ पे कुछ घटनाएं हाल फिलहाल में जो हम लोगों को लास्ट ईयर का जब देखा गया तो कुछ चोरी की कुछ घटनाएं हुई थी, उसको रोकने के लिए यहाँ पर लगातार जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी थे वो लगातार पेट्रोलिंग करी और इंश्योर करेंगे कि ये पीसफुल तरीके से ये मेला रहा है, किसी भी तरह की कोई आपराधिक घटना न हो। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। देश का दिल, राजनीति का केंद्र। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बहराइच से अगली खबर, जहां पर घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर बलरामपुर से बहराइच जा रही परिवार से भरी एक कार 2 ट्रकों के बीच में फंस गई। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सभी घायलों को एम्बुलेंस से बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हादसे के कारण काफी देर तक यातायात भी बाधित रहा। सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। यातायात बहाल यहां किया गया है। पुलिस अब हादसे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। कार सवारों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। अब खबर उत्तर प्रदेश की मथुरा से है, जहां पर राधा रानी हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान चिकित्सकों की एक लापरवाही से नवजात की मौत हो गई है। मां की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पाकर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पर परिजनों को शांत कराया गया। बता दें कि पीड़ित पिता ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बच्चे की पहचान पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मृत बच्चे का DNA टेस्ट कराया ताकि ये स्पष्ट हो सके कि वो उन्हीं का बच्चा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उन्होंने मुझसे बोला कि 1 घंटे में आपकी रोगी हम डिलीवरी नॉर्मल करके दे देंगे। 12 बजा दिए उन्होंने। ऐसे कहते कहते 12 बजे के बाद इन्होंने बोला, अचानक फोन किया सीधा ऊपर से अपने ये सिस्टर जो इनकी नर्स रहती हैं कि इनसे पैसे जमा कराओ, ऑपरेशन होगा। इन्होंने 60,000 की मांग की हमसे। हमने एक बार 10,000, एक बार 20,000, 30,000 जमा कर दिए थे। इन्होंने ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन में से ये निकलेंगे 1.5 घंटे बाद, 1:30 या 1:45 बजे के करीब।
वहाँ से मेरे बच्चे को मेरे को दिखाया भी नहीं है, ना मेरे जो रिश्तेदार है परिवार वाले उनको किसी को नहीं दिखाया है, और डायरेक्ट लेके प्रेजेंट केयर हॉस्पिटल लेके गए हैं। मेरे को सूचना आती है भैया मेरे रिश्तेदार यहाँ थे, मैं अपने घर पे था अकेला, मेरा घर बहुत बड़ा है, एक जना घर पे भी रहना जरूरी है, ठीक है। मैं प्रेजेंट केयर पहुँचता हूँ तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब है, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, इमरजेंसी में लेके जाते हो ICU में वेंटिलेटर पर उन्होंने जहाँ भी डाल रखी हो, मेरे को लाके बच्चा मेरा देते हैं कि ये खत्म हो चुकी है, इसको आप ले जाओ। अब चलिए खबरों में आगे देवरिया की बात करते हैं, जहां पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीब, असहाय, निराश्रित लोगों को कंबल वितरण कार्यक्रम यहां पर किया गया है। जहां पर कार्यक्रम का आयोजन रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया के नेतृत्व में यहां किया गया है, जिसमें सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल भी बांटे गए हैं। कंबल वितरण के दौरान विधायक सुरेंद्र ने भी बताया है कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य यही है कि ठंड के मौसम में कोई भी गरीब या फिर बेसहारा व्यक्ति असुविधा में ना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। छोटे लाल पाल देवी पति के नाम श्री राम। तो देवरिया में कंबल वितरण का ये कार्यक्रम, आपको बता दें कि विधायक सुरेंद्र चौरसिया की तरफ से भी कहा गया है कि सरकार का यही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति इस ठंड में किसी भी तरीके से परेशानी में ना रहे। हम लोग जनता के जनप्रतिनिधि हैं, हमारा यही हमेशा कार्य रहता है कि हम जनता की आवाज़ को सदन तक ले जाकर और अपनी बात मनवाने का काम करें। हम लोग लगातार जब से विधायक हुए हैं तो कुंदू को ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लगातार हम सदन में इस बात को उठा भी रहे हैं और हम लोग जल्दी ही इसको नगर पंचायत में भी तब्दील करने पर काम कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि अब तक पहली बार कोई विधायक ऐसा है जो लगातार हर बार सदन में कुंदू ब्लॉक बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं। हम अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हम लोग जनता के जनप्रतिनिधि हैं, हमारा तो देवरिया का पूरा मामला, जहां पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने गरीबों को कंबल बांटे हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि सरकार का उद्देश्य यही है कि ठंड से राहत देने के लिए गरीबों को कंबल बांटे जाए, यहां पर कोई भी व्यक्ति इस ठंड में परेशान ना हो। इसी के तहत आखिरकार यहां पर ये कार्यक्रम रखा गया, जहां पर गरीब लोगों को कंबल बांटे गए हैं। चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का, जहां पर फर्रुखाबाद में ट्रेन में बम की मिली है सूचना। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कालिंदी एक्सप्रेस में बम की सूचना पर हड़कंप मचा है। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद, ट्रेन से सभी को नीचे उतारा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर ट्रेन में बम मिलने की सूचना मिली है, जिसके बाद ट्रेन से सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर ट्रेन में बम की धमकी यहां पर सूचना मिली, जहां पर कालिंदी एक्सप्रेस में ये सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा है। ट्रेन से सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर ट्रेन में बम की सूचना मिली है। कालिंदी एक्सप्रेस में बम की सूचना पर हड़कंप यहां मचा है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि ट्रेन से फिलहाल सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया है। तो फर्रुखाबाद का ये पूरा मामला, जहां पर फर्रुखाबाद में ट्रेन में बम की मिली है सूचना, कालिंदी एक्सप्रेस में बम की सूचना पर हड़कंप मचा है। तो मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। ट्रेन से सभी यात्रियों को फिलहाल नीचे उतार लिया गया है, जहां पर पूरे तरीके से ट्रेन को वहां पर ट्रेन की जांच भी की जा रही है। तो कालिंदी एक्सप्रेस का ये पूरा मामला, जहां पर बम की सूचना मिली और सूचना मिलते ही तत्काल वहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा है। ट्रेन से सभी यात्रियों को फिलहाल नीचे उतार लिया गया है। फर्रुखाबाद में ट्रेन में बम की मिली है सूचना, कालिंदी एक्सप्रेस में बम की सूचना पर हड़कंप ये मचा है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। ट्रेन से सभी यात्रियों को नीचे उतार लिया गया है। तो फर्रुखाबाद में ट्रेन में बम की सूचना यहां मिली है। जैसे ही यहां पर यह सूचना मिली, उसके बाद तुरंत प्रशासनिक अमला पहुंचा है, पुलिस बल वहां पर मौजूद है। ऐसे में ट्रेन से सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया है, जिसके बाद वहां पर जांच शुरू कर दी गई है।
तो फर्रुखाबाद का पूरा मामला, जहां पर कालिंदी एक्सप्रेस में बम की सूचना के बाद में यहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हड़कंप वहां पर मचा। ट्रेन से सभी यात्रियों को फिलहाल नीचे उतार लिया गया है। अब वहां पर जांच चल रही है। फर्रुखाबाद में ट्रेन में बम की जैसे ही सूचना मिली, उसके बाद तुरंत यहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा है, जिसके बाद वहां पर जांच शुरू कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। ट्रेन से सभी यात्रियों को नीचे उतार लिया गया है। तो फर्रुखाबाद में ट्रेन में बम की सूचना जैसे ही मिली, कालिंदी एक्सप्रेस का पूरा मामला है। बम की सूचना मिलते ही वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं, जांच यहां पर शुरू कर दी है। लेकिन हालांकि एहतियात के तौर पर यहां पर सभी यात्रियों को ट्रेन से नीचे भी उतार दिया गया है, ताकि यहां पर किसी भी तरीके से कोई बड़ा हादसा ना हो पाए। इसको लेकर वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं, डॉग स्क्वाड टीम वहां पर पहुंची है, बम स्क्वाड टीम यहां पर पहुंची है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वरुण, अगर बात करें फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बम के होने की सूचना इस ट्रेन में मिली थी, जिसके बाद सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया। जी बिल्कुल, बताते हैं आप। फर्रुखाबाद से जो प्रयागराज के लिए कालिंदी एक्सप्रेस जो भिवानी से चलकर प्रयागराज जाती है, उसकी सूचना सुबह एक युवक ने दी थी, जिसका नाम सामोद बताया जा रहा है। उसने बम की सूचना जब पुलिस प्रशासन को दी है, तो वहां पर काफी पुलिस फोर्स और सीयू सिटी अपर पुलिस अधीक्षक और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेन को अपने कब्जे में लेकर सभी यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। उसके बाद उतारने के बाद सभी यात्रियों की जांच पड़ताल की, बम स्क्वाड टीम आई मौके पर और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की भी टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। सभी डिब्बों की जब जांच पड़ताल हो गई, उसके लगभग 2 घंटे विलंब होने के बाद ट्रेन को प्रयागराज के लिए रवाना किया गया था। किसी व्यक्ति के द्वारा जिस तरीके से जानकारी दी गई थी, तो क्या किसी सामान को लेकर या फिर कोई संदिग्ध वस्तु इस तरीके से देखी गई वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं जो श्यामू उर्फ सामोद नाम का युवक ने जिसने सूचना दी थी, उसके द्वारा जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि रास्ते में जैसे धमाके जैसी आवाज हुई तो उसने पुलिस को सूचना दी। लेकिन ऐसा ही कोई भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध चीज नहीं पाई गई जिससे कि कोई भी ट्रेन को रोका जाए या कोई भी अन्य कार्रवाई की जाए। लेकिन श्यामू उर्फ सामोद को अपनी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया गया है। उसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद जो जबर जिला पुलिस अधीक्षक है, उनका कहना है कि इसको हिरासत में लेकर जांच की आगे प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें, तो जब उसकी जांच की गई तो बताया गया कि वो थोड़ा दिमाग से मेंटल पाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।